Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on integral calculus। तो देखो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ फंडामेंटल इंटीग्रल्स के बारे में स्टडी करा था और समझा था कि किस तरीके से इंटीग्रेशन को एवेल्यूएट करते हैं बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल, राइट। अब बात करेंगे दो मेथड, मेथड ऑफ एक्सपांशन एंड मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, तो बात करेंगे मेथड ऑफ एक्सपांशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, एक तो एक्सपांड करना मतलब लाइक खोलना एक्सप्रेशन को, और एक ट्रांसफॉर्म करना इंटीग्रेशन को। दो मेथड बात करेंगे। तो देखो, पहला मेथड है मेथड ऑफ एक्सपांशन। देखो, मेथड ऑफ एक्सपांशन क्या कहता है बच्चों? मेथड ऑफ एक्सपांशन कहता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रैंड फंक्शन, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपलर फंक्शन एंड इंटीग्रेट ईच टर्म यूजिंग फंडामेंटल फॉर्मूला। तो सपोज करो, एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई टर्म है, जैसे मैंने लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेपरेटली साइन एक्स को इंटीग्रेट करूँगा प्लस कॉस एक्स को करूँगा प्लस टेन एक्स को करूँगा। तो बेसिकली मैंने क्या करा है बच्चों, सेप मतलब तोड़ दिया, एक्सपांड कर दिया है। तो अपन ने क्या करा है, एक्सपांड इनटू सिंपलर फंक्शंस, है ना। एक्सपांड कर दिया है लीनियर कॉम्बिनेशन में। क्या चीज़ में? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपलर फंक्शन में एक्सपांड कर दिया है, राइट। तो ये था मेथड ऑफ एक्सपांशन। सेकंड मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या कहता है कि बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी इंटीग्रेशन है, कोई भी फॉर्मूला है, उसको अपन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अनदर फंक्शन में बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है ना। तो वी चेंज द इंटीग्रेंट into sum of standard integrands by simplification using algebraic और trigonometric transformation। अपन algebraic और trigonometric transformation को यूज करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो उसी को बोला गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। ठीक है ना। ठीक है, जैसे अब अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है। सो देखो, अपन सबसे पहले ये क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या था बच्चों? तो ये था कि ट्रांसफॉर्म यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मदद से ट्रांसफॉर्म करना। तो अब अपना जो पॉइंट ऑफ हेडिंग रहेगा वो रहेगा सम यूजफुल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज, राइट। सो देखो, सपोज साइन स्क्वायर एम एक्स, अगर ऐसा कुछ आ गया तो मैं लिख सकता हूँ उसको वन माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस टू एम एक्स डिवाइडेड बाई टू। ठीक है। सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर एम एक्स अगर ये आ जाता है, तो ये हो जाता है वन प्लस कॉस टू एम एक्स डिवाइडेड बाय टू, राइट। अगर यहाँ पे आता है साइन एम एक्स, तो साइन एम एक्स को लिख सकते हैं टू साइन एम एक्स बाय टू कॉस एम एक्स बाय टू, राइट। इस तरीके से उसको तोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे आ जाता है साइन क्यूब एम एक्स, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो थ्री साइन एम एक्स। ओके, सो अगर साइन क्यूब एम एक्स आ जाता है, राइट, तो थ्री साइन एम एक्स माइनस
साइन 3 mx डिवाइडेड बाय 4, राइट। ठीक है, सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर mx आ जाता है तो लिखेंगे 3 cos mx प्लस cos 3 mx डिवाइडेड बाय 4, राइट। और बाकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है, तो मैं उन्हें नहीं करा रहा हूँ। जब अपन पढ़ेंगे तो उसको इजीली रिकॉल कर पाएंगे, राइट। अब फटाफट से एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि अपने को आइडिया क्लियर हो जाए जो अपन ने पढ़ा है, राइट। सो देखो एग्जाम्पल, अपने को इंटीग्रेट करना है आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो मुझे जो है, मुझे एक चीज़ पता है, मुझे क्या पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस आई को लिखूँगा डी एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और डी एक्स। अब ज़रा गौर से देखो बच्चों, ये जो प्लस है ना, इससे अपन सेपरेट कर देंगे इंटीग्रेशन को बाय द यूज ऑफ एक्सपांशन मेथड। तो अपन ने इसको एक्सपांड कर दिया, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और डी एक्स, राइट। तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और यहाँ से ये कॉस से कॉस कैंसिल, ये बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। अब दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लो, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स, है ना, और माइनस का, है ना, क्योंकि कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, राइट, और प्लस का c, राइट। तो अपना आंसर जो है वो ये निकल के आ गया। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।